हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति देवी भागवत के अंदर कहते हैं भगवान वेद व्यास जी, सर्वदानंच यज्ञश्च तीर्थ स्नानं व्रतं तपः अज्ञानी ज्ञान दानस्य कालां नार्हन्ति षोडशीम्। सर्वदानंच यज्ञश्च, सभी प्रकार के जो दान दिया जाते हैं, गौ दान, वहां पर अन्न का दान, औषधि का दान, फिर कन्यादान की महत्ता भी बहुत बताई है, और अन्य प्राणियों को अभय दान। जैसे जैनों के अंदर महाजन की व्यवस्था किया तो कई बार कई लोग, रईस लोग भी घर पे बकरी रखते थे, इसका दूध पीते थे, और बकरी को अगर बकरा हो गया तो बकरा को तो कोई लेता नहीं, वो तो कसाई लोग ही लेंगे इसको काटने के लिए। तो काटने के लिए तो वहां पर जैन लोग इसके लिए कहते थे कि हम इसको महाजन में भेजेंगे। वो लोग उनके वहां छोड़ते थे, वो लोग महाजन में भेजने पर इसको कभी जीवन भर तक घास चारा मिलता था, इसकी हत्या नहीं होती थी। ये अभय दान पर हर प्रकार का दान के अंदर एक श्रेष्ठ दान बता रहा हूं, और वो कैसा दान। यहां तीर्थ के अंदर स्नान करना भी पुण्य है, एकादशी पूर्णिमा इत्यादि व्रत करना, फिर तप, मन वाणी और शरीर का तप किताबें बताया है, सारा बढ़िया है, कोई चीज घटिया नहीं है। लेकिन सभी चीजों के अंदर सुपरलेटिव क्या है, कितनी बात बता, सर्वदान, हर प्रकार के दान, यज्ञ, तीर्थ के अंदर स्नान, दर्शन, व्रत, उपवास, तप, ये सारे जितने भी हैं वो अज्ञानी को ज्ञान देने की 16वीं कला के बराबर नहीं है। अज्ञानी को अगर निष्काम भाव से ज्ञान दिया जाए, स्वार्थ से नहीं। निष्काम कैसे? निष्काम ऐसा है कि इसके पास से हमें धन की उपार्जन नहीं करना है, इसके पास से हमें पूजा नहीं करवाना है, इसके पास हमें सेवा नहीं करवाना है, उसके पास हमें प्रशंसा और वाह वाह भी नहीं करवाना। अगर ये अज्ञानी को ज्ञान देने के लिए जाने पर अगर वो तिरस्कार कर दे, कभी कटु वचन बोलते जा जा, तो हमें इसके ऊपर व्यय नहीं करना है। यहां पर निष्कामता क्या है? अज्ञानी को ज्ञान देते समय निष्कामता का विचार अच्छी तरह कर लीजिए। किसको निष्कामता कहा जाए? और अज्ञानी को ज्ञान सभी ने दिया है। हम सभी संप्रदायों को वंदन करते हैं, सभी ने अच्छा किया क्योंकि मानवता सिखाया है, व्यसन मुक्ति का उपदेश दिया है। पर निष्कामता के विषय के अंदर एक संप्रदाय की मैं वहां विशेषता बताता हूं। ये है पांडुरंग शास्त्री दादा का स्वाध्याय के, जिन्होंने न कभी किसी का चाय लिया, भोजन लिया, न दक्षिणा लिया, और बिना निमंत्रण घर घर जाके ये काम किया। ये काम तो किया है, लेकिन एक बात है कि काम करने वाले व्यक्ति कोई काशी पढ़े लिखे धुरंधर विद्वान नहीं थे, और उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार बहुत कुछ किया और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और करेंगे। उन स्वाध्याय भाइयों से मेरी विनती है, मुझे भी आपका स्वाध्याय भाई बनाइए। मेरा देश तो सन्यासी का वही रहेगा, मुझे भी आपका स्वाध्याय भाई बना के मेरा जो वीडियो है व्यसन मुक्ति वाला, और ये पूरी व्याख्यान माला 3021 श्लोक की है, जिसमें 600 श्लोक मैंने गुजराती में प्रकाशित किए और
736 श्लोक मैंने हिंदी में किए हैं। आपका व्याख्यान के लिए आपको बहुत लाभ करेगा। मेरा YouTube वीडियो को जरूर देखें, एक बार जरूर देखें, पसंद आया तो फिर आगे देखना। लेकिन मेरी इच्छा है कि हर स्वाध्यायी भाई एक बार ये कार्य अवश्य करे। और इसके लिए मैं अभी आबू की ठंडी वातावरण से पालनपुर के अंदर गर्म वातावरण में आऊंगा। 13 तारीख को रात को मेरी ट्रेन है काशी के लिए। अज्ञानी ज्ञान दान के लिए कोई भी व्यक्ति दान देते समय इस ज्ञान का अगर वो थोड़ा खुद हो जाए तो ठंडे से इसका समाधान करना। अगर कटु वचन बोल दे तो भी इसके ऊपर बैर भाव में रखना। अगर उपेक्षा कर ले जाओ जाओ तो भी वहां से प्रेम पूर्वक हटना। और चैतन्य महाप्रभु ने तो इसके लिए मार खाया था। पूरे भारत में कीर्तन किया तो कई जगह में गालियां दिया, उन्होंने इसको सहन किया। लेकिन एक बार पत्थर मारा था तो चैतन्य महाप्रभु की मंडली के अंदर स्वामी नित्यानंद जी महाराज थे। उनको क्रोध आया कि ऐसे अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए हम मार खाए, गालियां खाए, इससे अच्छी बात है कि एक और भजन करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी थोड़ी बात अधूरी रह गई है। कि क्या? कि जो गालियां दिया है इसको हमारी स्तुति मानो कि उन्होंने हमारी प्रशंसा किया। मारपीट किया इसको पूजा मानो। लेकिन एक बात की अभिलाषा है, ऐसे समय के अंदर कीर्तन करते करते अगर सामने कोई गोली मार दे और हमारा एक पंचभौतिक शरीर को नष्ट कर दे, अपना क्रोध की ज्वाला के अंदर इस शरीर को खत्म कर दे, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी और इसको कुर्बानी कर दे। हर व्यक्ति का जात से ध्रुव मृत्यु मौत निश्चित है। मौत निश्चित है, इसको कुर्बानी क्यों नहीं करते? वो तो ऐसे भी समय आने पर शरीर तो जाएगा, किसी का न रहा है न रहेगा, कुर्बानी नहीं कर। और हमारी वंशावली के अंदर भी हम छोटे थे तो बाठ जी आते थे, बाठ जी आके वहां वही बताते थे। और सभी दादाओं का 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी 20 पीढ़ी के दादाओं का नाम से क्रम से चलते थे कि भाई ये आपके दादा थे, ये आपके वंशज थे। जिसमें हमें किसी का याद नहीं है वो याद कराते थे। पर एक बार हमारे एक दादाजी ने हिंदुत्व के लिए अपना बलिदान दिया था, उनको मौत की सजा हुआ था। वो दादाजी को सभी अभी तक जानते हैं, एक ही दादाजी को जानते हैं, दूसरे दादाजी नहीं। उन्होंने क्या किया? न तो उन्होंने कोई कुर्बानी दिया और न उन्होंने कोई बुरा किया। बुरा करने वाले का भी फिर नाम रह जाता है। कई लोग दुर्योधन इत्यादि है, उनका भी नाम रह गया। लेकिन मेरा ये नहीं है कि बुरा करे इसके लिए। कुर्बानी, शहादत, वीर गति इसको कहते हैं, जिसने अपनी संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, ईमान के लिए अपना शरीर को त्याग किया। शरीर तो सभी मरेगा, कोई भी व्यक्ति जाता से ध्रुव मृत्यु। तो ऐसे एक चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद जी महाराज ऐसी फिक्र न करो, हमें तो यहां तक है कि ऐसा हो जाए तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, निर्णय पर जारी रहें। तो उनकी गति क्या हुई? चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए तो भगवान जगन्नाथ जी का आषाढ़ी दूज को शुक्ल पक्ष द्वितीया को वहां रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा निकलती तो भगवान जगन्नाथ जी को वहां रथ के अंदर मूर्ति लेके सभी लोग जुलूस निकाल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु भगवान की मूर्ति के पास जाते ऐसे भाव विभोर बन गए कि उनका स्थूल शरीर मीराबाई की तरह मां भगवान के विग्रह के अंदर समा गया। एक तो इस कलिकाल के अंदर महान भक्त मेवाड़ की रानी मीराबाई भगवान के विग्रह के अंदर समा गई और दूसरे चैतन्य महाप्रभु, ऐसी उनकी गति हुई। तो हमारे अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए व्यक्ति कभी भी मान की, धन की, प्रतिष्ठा मान के अंतर्गत है, अपमान की भी परवाह न करे, इसको निष्काम कदर, ऐसा निष्काम भाव से अगर ज्ञान दिया जाए, और
अज्ञानियों को कितना लाभ होगा। ज्ञान देना जरूरी है, पर ये ज्ञान देने से अज्ञानियों को कितना लाभ होगा और ऐसा ज्ञान न मिलने से अज्ञानियों को कितना नुकसान होगा, हुआ और होगा, आज भी हुआ है और आगे होगा, जिसका हम अगले वीडियो में बताते हैं।